थैंक यू सो मच फॉर। अच्छा, चलें, अब मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि आपको कभी-कभी ऐसा गिल्ट फील होता है किसी की प्रमोशन देख के, किसी का पेचेक देख के, या फिर अपने हायर मैनेजर्स, और या फिर आप कह लें कि अपने हायर अपलाइंस या अपलाइंस की सक्सेस देख के, एक्टिविटीज देख के आपको ऐसा फील होता है कि मैं उतनी एक्टिविटीज शायद नहीं कर पा रही, या मैं उतना काम नहीं कर रही, मेरी प्रोग्रेस उतनी अच्छी नहीं है जितनी इनकी अच्छी है। जस्ट यस। सो द थिंग इज दैट कि आपको ये गिल्ट रहता है, ठीक है ना, सबने चैट बॉक्स में लिख भी दिया है कि हाँ जी, बहुत बहुत जोरों शोर से ये गिल्ट रहता है। तो ये क्यों है? कभी आपने सोचा? डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड अ रीजन व्हाई? आप में और उनमें बहुत फर्क क्यों है? जस्ट बिकॉज दे आर मोर पैशनेट देन यू टुवर्ड्स देयर ड्रीम। इफ यू कैन नॉट ड्रीम इट, यू कैन नॉट डू इट। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको आज अपने लिए करनी है। आपके सामने जो नोटबुक है, अगर आपने नहीं रखी तो प्लीज रख लें। उसमें आपने जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रीम है ना, जिसको सुन के या जिसके बारे में बात करके आपको सबने ये कहा ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन सी चीज है, तुम कैसे करोगी? बाकी तुम्हारी फैमिली में किसी ने किया जो तुम करोगे? तुम्हारी फैमिली में कोई 10 लाख या 15-20 लाख रुपया पर मंथ ले रहा है जो तुम ले लोगे? जिस चीज पे आपको ये बोला गया ना, उसको राइट डाउन कर दो। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक ये होगा नहीं, ये याद रखिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ अपने माइंड में सोच लिया, जब एक बच्चा छोटा होता है ना, तो हर दूसरे तीसरे बच्चे को डॉक्टर बनना है, हर दूसरे तीसरे बच्चे को पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है। वही बच्चा जब टीनेज में आता है, उसके ड्रीम्स कुछ और होते हैं। जब वही बच्चा अबव 18 हो जाता है, तो वो बाकी सब लोगों की बातों से इतना उस इंसान का माइंड जो है वो स्पॉइल्ड हो जाता है कि उसको अपने आप में फेयर ऑफ फेलियर बहुत बढ़ जाता है। आई एम नॉट कैपेबल टू डू एनीथिंग। अगर उसने बचपन में ये सोचा कि एक मैंने बहुत बड़ा सा इटालियन स्टाइल का मेंशन बनवाना है, और वो बड़ा होते होते उसके दिमाग में वो रियलिटी सब कर गई है कि नहीं, आप नहीं कर सकते, तुम्हारे बाप दादा ने किया तो तुम करोगे, ये चीज आपको रोकती है। आपने अपने ड्रीम्स को सीरियसली लिया ही नहीं। आपने कभी ये सर्च ही नहीं किया कि आपसे पहले जिन लोगों ने अपने ड्रीम्स अचीव किए हैं, वो किस लेवल पे उनका पैशन था। क्या आपका पैशन उस लेवल पे है? आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जब तक आपके अंदर एक लगन नहीं है, जब तक आप बेहतर से बेहतर नहीं करना चाहते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है आपने एक्टिविटी सेम की हैं, आप जो भी करना चाह रहे हैं, एक सेकंड काइंडली ये चेक करिए, ये कौन ये 747562 इस नंबर से कौन ज्वाइन कर रहा है? Tell them to rename themselves, otherwise I will remove them from the session. तो युश्रा, आप अगर एक नंबर से ज्वाइन कर चुकी हैं तो दूसरे से अपने नाम से करें ना। काइंडली रीनेम योरसेल्फ। ओके, लेट्स कंटिन्यू दिस। आज आपने सबसे पहली चीज तो अपने नोटबुक पे ये लिखनी है कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है, व्हाट यू वांटेड टू अचीव। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। आपने कभी देखा है, ज्योग्राफिकल चैनल तो सबके घर में चलता है ना, सब शौक से बैठ के देख रहे होते हैं कि कैसे हंट किया जा रहा है लाइन की तरफ से, कैसे वो देखते हैं कि सब कैसे वो डियर की तरफ जा रहा है। कभी आपने ये नोटिस किया है कि लाइन जो है वो स्लो मोशन मूव कर रहा हो, बिल्कुल स्लोली स्लोली जा रहा हो, या डियर जो है वो बिल्कुल स्लोली स्लोली जा रही हो? नहीं हुआ, फुल पोटेंशियल फुल स्पीड में जाते हैं। एक को पता है मैंने शिकार करना है, दूसरे को पता है हो सकता है मेरा शिकार हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं भाग जाऊं। कभी कभी भाग भी जाता है। आप फुल स्पीड में भाग रहे हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने एरोप्लेन पे ट्रेवल किया हुआ है?
अगर आपने नहीं भी किया हुआ, यूट्यूब भरा पड़ा है, जाके सर्च करें। जब एयरपोर्ट पे एरोप्लेन होता है, उसके टेक ऑफ से पहले वो स्लोली अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है। वो तब तक फ्लाई नहीं कर सकता जब तक वो फुल पोटेंशियल में ना हो, लेकिन एक बार उसने जब फ्लाई कर दिया, उसके बाद वो भले 30% की स्पीड से चले, वो फ्लाई तो कर रहा है ना, रुक तो नहीं रहा। तो स्टार्टिंग में तो फुल पोटेंशियल चाहिए आपको। अगर आप स्टार्टिंग में ही फुल पोटेंशियल नहीं दे रहे कि नहीं बाकी सब तो सही जा रहा है, बस मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ है, तो वो कुछ ना कुछ आपके अंदर कमी है। शायद आप अपनी फुल पोटेंशियल ही नहीं लगा रहे, और आप सोच रहे हो कि एफएलबी में कोई मसला नहीं, हमारी ट्रेनिंग्स में कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं। डेली बेसिस पे जो आपका पार आवर होता है, अगर वो टाइम उनको बचाना हो तो वो अपने प्रोस्पेक्ट को दें, तो वो 2-3 रिक्रूट डेली बेसिस पे कर सकते हैं। वो इस मुकाम पे, इस जगह तक पहुंचे हैं तो बहुत कुछ करके ही पहुंचे हैं। सो काइंडली वैल्यू दिस, टेक योर पावर आउट वेरी सीरियसली। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं खुद डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीख रही होती हूँ, चाहे वो एक ही चीज हो, लेकिन वो आपको बेनिफिट देगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज आपको नुकसान दे जाएगी। तो इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करते हैं। आई होप दिस विल मेक अ सेंस कि आपको अब कितनी स्पीड से चलना है। जितने आपके बड़े ड्रीम्स है, उतनी अपनी पोटेंशियल और अपनी स्पीड बढ़ा दें। जस्ट अ मोमेंट। पहले मुझे बताइएगा कि बैकग्राउंड का शोर ज्यादा तो नहीं है। Just write down in the chat box and inshallah I will start the session. Okay. Thank you so much. अच्छा जी, जल्दी से नोट डाउन करें। आपकी 7 डेज की 7 एक्टिविटीज होंगी। किसी ने भी किसी एक एक्टिविटी को स्किप नहीं करना। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी एक एक्टिविटी को लेके पूरा वीक करते रहेंगे और लीड जनरेट होती रहेंगी, वो आपका बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। बहुत कम टाइम तक ये चीजें चलती हैं। लेकिन अगर आप 7 डेज की 7 एक्टिविटीज कर रहे हैं, डेफिनेटली यू विल गेट मैसिव लीड्स। I have tried it. So note down your first activity. It will start from Monday, as today is Tuesday, so you can just start with the Tuesday, but I will begin with the Monday. Okay, just a moment. Okay, हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है? व्यूअर्स, राइट? वी नीड न्यू पीपल इन आवर बिजनेस। किसी भी बिजनेस में आपको नए लोग चाहिए होते हैं। चाहे आप किसी भी बेसिक बिजनेस की बात करें, छोटे से छोटे बिजनेस की बात करें, बड़े से बड़े बिजनेस की बात करें, आपको लोग चाहिए। नाउ द थिंग इज दैट कि आप इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे डेली बेसिस पे आप लगा रहे हैं स्टोरीज, लेकिन आपके जो स्टोरीज के व्यूज हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, प्लीज ये स्क्रीन पे मत करें प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़ी देर मोबाइल को छोड़ के सुकून से बैठ जाएं और अपना काम करें। अच्छा, अब आपके व्यूअर्स तो इंक्रीज हो नहीं रहे। डेली बेसिस पे आपके जो है वो सेम ही लोग आपके देख ही जा रहे हैं कि अच्छा ये इनकी अचीवमेंट्स हैं, अच्छा ये, डेफिनेटली दे विल मेल्ट। लेकिन हम उनका वेट क्यों करें? मुझे आज से 4 माह पहले जिन लोगों ने कहा था हम तुम्हारा पे चेक देखेंगे ना, तो उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह 7,000 दिरहम का मेरा पे चेक आया। अभी भी वो वहीं के वहीं बैठे और मुझे उनकी जरूरत भी नहीं है। मुझे पता चल गया ना कि ये इस तरह के माइंडसेट के लोग मुझे चाहिए ही नहीं। जिनका खुद का ही माइंडसेट क्लियर नहीं है, जो अपने लिए खुद कुछ नहीं करना चाहते, वो बिजनेस में आके मेरे लिए सिवाय सरदर्द बनने के कुछ नहीं करेंगे। मेरी डायरेक्ट अप्रोच किन लोगों को है? जिनका माइंडसेट मेरे जैसा है, जिनका माइंडसेट माइंडसेट जो है वो मैम बिनिश जैसा है, जिनको अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है। हमें इस तरह के लोग चाहिए, ठीक है? अब आपने अपने व्यूवर्स कैसे इंक्रीज करने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने व्हाट्सएप की आपकी एक्टिविटी है मंडे की, राइट डाउन करें जल्दी से, और मुझे जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कंफर्मेशन देते जाना। अब मंडे को आपने करना क्या है? आपके कैनवा पे एक, या तो आपको ऑलरेडी हमारा बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट क्रिएटेड है, उसमें से आप कोई पोस्टर ले लें, अपना नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, इंस्टाग्राम आईडी उस पर लाजिम मेंशन करें। पावर ईगल्स का नाम होगा,
ठीक है, आपके पोस्टर पे आपने वो पोस्टर अपने 5 करीबी लोगों को, दैट कुड बी योर फ्रेंड्स, अगर आपके दोस्त नहीं है अपने कजन्स को पकड़ लो, बोलो एक एक ट्रीट मिलेगी पिज्जा की, मेरी ये स्टोरी पोस्ट होनी चाहिए। उन लोगों ने आपकी स्टोरी पोस्ट करनी है और साथ में आपका जो फॉर्म है ना उसका लिंक पेस्ट कर देना। अब अगर कुछ लोगों का फॉर्म पे क्लिक नहीं हो रहा तो उसके लिए आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने व्हाट्सएप का लिंक जनरेट करना है। वो कैसे होगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि आपने गूगल पर जाके क्या सर्च करना है। इससे उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। नहीं देखिए, आप प्री जज कर रही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, यू, तो फिर इसका साफ मतलब ये कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। यू हैव टू बिल्ड दैट। आपकी एक लिस्ट है, आपके कजन्स की, आपके फ्रेंड्स की, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड की लिस्ट अलग होती है। अगर आपका उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, यू कैन डील विद देम। आप उनको बोलो कि मेरी तरफ से आपको एक ट्रीट मिल जाएगी, जस्ट हेल्प मी आउट विद दिस। अब ये ऐसा कोई मुश्किल तरीन काम नहीं है कि जिसमें थोड़ा सा हो कि नहीं नहीं ऐसे वैसे कर लेंगे, कुछ भी नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप करना चाहो तो, और ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आपने गूगल पर जाकर सिर्फ सर्च ये करना है, हाउ टू क्रिएट अ लिंक फॉर व्हाट्सएप। ठीक है, सबको नजर आ रही है स्क्रीन? काइंडली राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। एग्जैक्टली। अभी मुझे एक मैसेज आया कि मैंने ये किया था, बिकॉज आई हैव एक्सपेरिमेंटेड दिस होल सेशन बिफोर, और उसका मुझे इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला है ना, इतना मैसिव रिक्रूट्स हुई हैं। आपकी सोच है। अभी तक मैंने अपनी टीम के पेचेक्स नहीं लगाए स्टोरीज पे, बिकॉज मेरे इन लॉज आए हुए थे और उनको नहीं पता था कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, भले मैं मार्केटिंग प्लान पे मैनेजर हूँ, लेकिन अपने घर में मैं ही हूँ। तो किसी वजह से मैंने नहीं बताया हुआ था इस चीज को, और मैं वो काम नहीं कर रही थी पिछले एक हफ्ते से। तो अभी इंशाल्लाह मैं आपको अपने सोशल मीडिया पे जब पोस्ट करूंगी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करूंगी, तो आप लोग देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्क। अच्छा, अब आपने यहाँ पे आपको फुल गाइड मिल जाएगी कि आपने किस तरह से जो है वो अपना व्हाट्सएप का लिंक क्रिएट करना है यहाँ पे, वरना हाँ ये वाली है, ये वाली है। अच्छा, मैं आपको ना ये कॉपी कर लेती हूँ और ये मैं आपको चैट बॉक्स में चेक करें, मैंने लिंक इसका पेस्ट कर दिया आपको, ठीक है? एवरीवन गॉट द लिंक? नाउ अच्छा चलिए, मैं ग्रुप में भी पेस्ट कर दूंगी, इस पे इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? ग्रुप में भी पेस्ट कर देती हूँ। अच्छा चलिए जी, अब ये आपको फुल गाइड करेगा। यहाँ पे क्रिएट अ फ्री व्हाट्सएप लिंक की ऑप्शन आ रही है, ठीक है? आपने इस पे क्लिक करना है। स्क्रीन नजर नहीं आ रही है तो बताइए ना मुझे। ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। यहाँ पे आपने अपना नंबर ऐड करना है, और ये जो जगह है ना, यहाँ पे आपने एक चीज करनी है टाइप। इफ यू आर इन पाकिस्तान तो आप पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से उसको राइट डाउन कर सकते हो। 55 के, मैं चले पाकिस्तान के हिसाब से लिख देती हूँ। आई वांटेड टू अर्न 50K। अब क्या होगा कि आपने जिन लोगों के साथ अपने कॉन्टेक्ट्स किए हैं शेयर, कॉन्टेक्ट्स आपने सॉरी कॉन्टेक्ट्स कह रही हूँ, फॉर्म और पोस्टर शेयर किए हैं, आपने ये लिंक क्रिएट करके उनको शेयर कर देना है, ताकि उनको जो कोई भी मैसेज करेगा ना स्टोरी से हाउ, वो सिर्फ आपका व्हाट्सएप लिंक दे देंगे। और ये जो एक कस्टम मैसेज है ना, ये बहुत हेल्प आउट करेगा आपको। ये किस तरह से करेगा कि जब वो आपका नंबर सेव करेंगे ना, तो उनको एक कस्टम मैसेज ऑलरेडी नजर आ रहा होगा, कि उनको क्या पता चलेगा कि क्या हम पहले बात करें, हम क्या अपना इंट्रोडक्शन दें। जब वो आपका ये कस्टम मैसेज आपको सेंड करेंगे ना कि आई वांटेड टू अर्न 50K टू 100K, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोस्पेक्ट है, ठीक है? ये दे आर सीरियस टू नो हाउ टू बिगिन दिस बिजनेस, ओके?
अब ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर हो गई? जल्दी से मुझे बता दें। ओके ग्रेट, वी कैन मूव नाउ। ये आपकी मंडे की एक्टिविटी है। रोज उनको बोलेंगे ना आप, भले आपके पास 200 से 400 फ्रेंड्स है, आप रोज उनको बोलेंगे, आप नहीं संभाल पाएंगे इतने प्रॉस्पेक्ट, आप टाइम नहीं दे पाएंगे। यू हैव टू डू इट ऑन वन डे इन अ वीक। आपने मंडे को ये एक्टिविटी कर दी अपनी व्हाट्सएप की। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर व्यूअर्स टू। वो फिर जो आपकी स्टोरीज और स्टेटस देखेंगे उसके बाद फिर जो मेल्टिंग होगी वो अच्छी है, वो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। दिस विल मेक यू अ मैग्नेट। लोग आपकी तरफ खुद आएंगे, वो आपकी स्टोरीज देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या है ये बिजनेस, किस तरह से हो रहा है, किस तरह से लोग ऐसे मैसिवली इनकम जनरेट कर रहे हैं। समर मंडे की एक्टिविटी ये है कि आपको अपने 5 फ्रेंड्स या कजन, दैट कैन बी एनीवन, वीक में एक बार मंडे को आपने उनको एक पोस्टर क्रिएट करके देना है आपके फॉर्म लिंक के साथ। मोस्टली ऐसा होता है कि फॉर्म लिंक नहीं खुलता, तो आपने उनको साथ ही अपना व्हाट्सएप का लिंक जनरेट करके शेयर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपके 5 फ्रेंड्स ने स्टोरीज पोस्ट की हैं, 50-50 व्यूज हैं उनके ऑलरेडी। अब 50 लोगों तक आपकी स्टोरी चली गई जो बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटी की। पोस्टर आपने कैनवा पे क्रिएट कर लेना, ऑलरेडी कंटेंट बहुत है, आपको पता चल जाएगा, मैं पोस्ट भी कर दूंगी ग्रुप में कि आपने क्या उसमें राइट अप करना है, अपना कुछ भी पोस्टर क्रिएट कर दें पर्सनल का। अब वो पोस्टर आपने उनसे पोस्ट करवाने, और वो आपको पता कैसे चलेगा कि उन्होंने पोस्ट किया है, कि आपने उनको कहना है कि मुझे ना व्यूज के साथ, जब 24 आवर्स पूरे हो जाए मुझे व्यूज के साथ, या 23 आवर्स के बाद आपने मुझे उनको एक रिमाइंडर भेजना है कि काइंडली सेंड मी अ स्क्रीनशॉट विद व्यूज, कि कितने लोगों ने देखा है, उन्होंने पोस्ट भी किया है कि नहीं। वो आपके पास अगर 50 में से 10 लोग भी आपको अप्रोच कर लेते हैं, या उन फ्रेंड्स को अप्रोच करते हैं कि हाँ आपका जो व्हाट्सएप का लिंक जनरेट किया हुआ ना, वो उन्होंने सिर्फ उनको फॉरवर्ड करना है और उनका काम खत्म। आपके व्हाट्सएप तक आ गए कुछ लोग, आपके व्यूवर्स भी इंक्रीज हो गए, आपको प्रॉस्पेक्ट भी मिल गए। ये आपकी मंडे की एक्टिविटी है। भाई मैसेज वो रखेंगे ना, कस्टम मैसेज के जो सामने वाला देखेगा तो उसको हेसिटेशन ना हो कि मुझे क्या बात करनी है। हमारी सोसाइटी में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि सामने वाले को शायद लगता है कि पहली बार में हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी डेवलप नहीं है कि हम डायरेक्ट बात कर सकते हो। कुछ लोग तो हम मैसेजेस भी करते हैं प्रॉस्पेक्ट को, तो वो पूरा दिन वेट करके फिर अगले दिन जवाब देते हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, मुझे तो ये आज तक साइकी समझ में नहीं है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, ट्यूसडे। ट्यूसडे को आपने, कैन वी पोस्ट द लिंक इन पोस्टर, भाई पोस्टर पे अगर आप लिंक अपना वो कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, तो उस पर क्लिक तो नहीं कर पाएंगे ना वो। आपने पोस्टर पे अपना व्हाट्सएप नंबर, दैट कैन बी द सेम, व्हाट्सएप नंबर, अपना नेम, अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी आपका मेन हैंडल है उसको आपने मेंशन कर देना है। ठीक हो गया? अब मुझे बता दें कि यहां तक समझ में आ गया, तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी फेसबुक ग्रुप्स। अगर पीछे का शोर बढ़ जाए तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। देखिए आपको जो बताया जा रहा है काइंडली अभी उस पर फोकस करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी मत भेजें। कैनवा पे सब कुछ बनाने का मेथड बहुत इजी है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, 2 मिनट की आपको वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह से आपने पोस्टर क्रिएट करने हैं। अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं, अभी इस एक्टिविटी को फिलहाल आप कर दें, छोड़ दें। अच्छा नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी फेसबुक ग्रुप की, ये आपकी ट्यूसडे की एक्टिविटी है, जल्दी से राइट इट डाउन। अभी जो बोला जा रहा है काइंडली उस पर फोकस करें ना, आप लोग यहाँ वहां कैसे घूम रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड।
अभी वॉइस क्लियर है? ओके, ग्रेट। जल्दी से नोट डाउन करें, ट्यूसडे की आपकी एक्टिविटी है फेसबुक ग्रुप, 5 फेसबुक ग्रुप्स। अब ये 5 फेसबुक ग्रुप आपने कैसे सर्च करने हैं, जिधर आपने अपना जो पोस्टर क्रिएट किया है वो कैसे पोस्ट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने 5 एक्टिव ग्रुप्स देखने हैं जॉब रिलेटेड, क्योंकि हमारा माइंडसेट नहीं है भाई बिजनेस का, हम तो एम्प्लॉय बनने के लिए आए हैं दुनिया पे। हमें तो जो साफ और सीधी बात है बचपन से बताया गया है कि बेटा आपने बड़े होने, आपकी ग्रेजुएशन करनी और अच्छी सी एक जॉब करनी है 9 to 5 की। तो बेसिकली तो हमारा एम्प्लॉय माइंडसेट है ना। अब आपने सर्च क्या करने ग्रुप्स, जॉब्स इन दुबई, जॉब्स इन ओमान, जॉब्स इन यूके, इंटरनेशनल करें, नेशनल करें, जॉब्स इन लाहौर, जॉब्स इन इस्लामाबाद, जॉब्स इन कराची। जितनी ऑप्शंस दिमाग में आती हैं, आपका माइंड बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग चीज अल्लाह ताला ने आपको दे दी, उससे जो पूछो वो जवाब दे देता है। उससे पूछो 10,000 कैसे बनने, वो भी बताएगा। उससे पूछो 10 करोड़ कैसे बनने, वो भी बता देगा। तो अपने माइंड को यूज करना है, आपने आपने सर्च यही करना है। अच्छा, अभी आपने फिलहाल जॉब्स ग्रुप तक रहे, आपकी मर्जी, जहां तक मर्जी सर्च करें, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको हमारा काम है रास्ता बताना, अब आगे आपने किधर से किधर जाना है वो आपकी मर्जी, ठीक है। अब आपने उन ग्रुप्स पे जाके जो आपने पोस्टर क्रिएट किया है, पहली बात ग्रुप एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव होने का मतलब ये कि वहां पे लाइक एंड कमेंट्स होने चाहिए, ये नहीं कि हर दूसरे मिनट में पोस्ट आ रही है और उसको कोई भी नहीं देख रहा। वो ग्रुप्स नहीं चाहिए हमें। एक्टिव ग्रुप्स चाहिए जिसमें जिंदा लोग नजर आते हों कि ये बात भी करते हैं एक दूसरे से, कमेंट्स भी करते हैं एक दूसरे को, जवाब भी देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। और आपने भी कम्युनिकेट करना है तो ही आपकी उस पे कोई भी पोस्ट पे आके एंगेज करेगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने ओपन ग्रुप देखना है, एक्टिव ग्रुप देखना है। 5 ग्रुप्स मोर देन इनफ है अगर आप सिर्फ कम से कम काम करना चाह रहे हैं। अगर आप एक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं जितने मर्जी में कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं। अच्छा, आपने उन पे पोस्ट कर दी और आपने जो कैप्शन लिखना है ना, जो आपकी पोस्ट का कैप्शन होगा, उसमें आपने एक चीज मेंशन करनी है। वो एट दी एंड आपने पहले अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है या जो भी आपको रिटन स्क्रिप्ट मिल गया आपने उस पर लगा दिया, अपना फॉर्म का लिंक भी दे दिया, इंस्टाग्राम की आईडी भी उस पर मेंशन है ऑलरेडी आपके पोस्टर पे। अब आपने लास्ट पे एक चीज मेंशन कर देनी है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में लोगों का जवाब देने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वो लोग ना आपके व्हाट्सएप तक आते हैं ना आपके फॉर्म फिल करते हैं, कोई फायदा नहीं होता। आपने अपने टाइम की खुद वैल्यू करनी है, वरना कोई भी नहीं करेगा। आप अपनी खुद वैल्यू नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। आप अपने बिजनेस की वैल्यू नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। प्लेट में रख रख के उनको सर्व करेंगे, वो समझेंगे कि ये बस ऐसे ही है, हर आता जाता पता ही चलता है। जबकि ऐसा नहीं है, हमारा बिजनेस बहुत जबरदस्त। मेरा कोई ऑफिस नहीं है, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, इससे कोई खूबसूरत बात नहीं है कि मेरा कोई ऑफिस ही नहीं है। मेरा लैपटॉप जब मैं खोलूँ वो मेरा ऑफिस है, मेरा मोबाइल जब मेरे हाथ में है वही मेरा ऑफिस है। अब आपने अपने व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर देना है वहां पे, अपनी पोस्ट में कैप्शन में आपने व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर देना है। और साथ ही आपने एक छोटी सी चीज ब्रैकेट में लिख देनी है, दैट आई वॉन्ट बी एबल टू रिप्लाई इन कमेंट्स, काइंडली कॉन्टेक्ट उन व्हाट्सएप लिंक पे। अगर आपने उस पे करना है या फॉर्म फिल करवाना है तो फॉर्म मेंशन कर देना है। मिनिमम चीजें रखें, कोशिश करें कि ऐसी पोस्ट हो कि जो 10 साल का बच्चा भी देखे या सुन रहा है आपकी बात या पढ़ रहा है उसको भी समझ आनी चाहिए। तो काइंडली इस चीज को आपने अपनी नजर में रखना है। ये आपकी हो गई ट्यूसडे की एक्टिविटी। आपके नेटवर्क में मसला है हबीबा, बिकॉज एवरीवन इज राइटिंग डाउन, इट्स क्लियर। वेडनेसडे की एक्टिविटी जल्दी से क्विकली नोट करें। अभी मुझे जल्दी से बता दें कि आप लोगों को समझ में आ गया ना व्हाट्सएप ग्रुप्स का, कोई नई बात नहीं है, ये बहुत बार आपको बताया गया है। जल्दी से मुझे बता दें। वेडनेसडे की एक्टिविटी है आपकी लिंक्डइन की। जितने लोग नहीं हैं प्लीज अपनी आईडी क्रिएट कर लें। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन टू गेट द प्रॉस्पेक्ट्स। चलें जी, शाहीन मैम व्हाट्सएप लिंक जो है वो मैं अभी पोस्ट कर दूंगी उसमें ग्रुप में,
उसको सिर्फ आपने ओपन करना, क्लिक करना है और अपना व्हाट्सएप लिंक क्रिएट कर देना है। जो उसका कस्टम मैसेज है ना, उसमें आपने ये मेंशन कर देना है, आई वांटेड टू अर्न 50K to 100K, ताकि सामने वाले को जो पहला मैसेज आपको करना होगा ना, उसमें उसको आसानी रहेगी कि बस एक कस्टम मैसेज है वो उस पर क्लिक कर दे। क्योंकि आपको भी पता है पाकिस्तानी आवाम जो है वो माशाल्लाह से कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी जरा नाजुक हालात पे हैं। अच्छा चलें जी, नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी हो गई लिंक्डइन की, ये आपकी वेडनेसडे की एक्टिविटीज है। और प्लीज मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि जिस मोमेंटम में आपको बताया जा रहा है इसी तरह से इसको फॉलो करें, एक एक्टिविटी को पकड़ के मत बैठ जाना प्लीज। सही समझने का तरीका यूट्यूब भरा पड़ा है, यूट्यूब खोल के देखें, सही एक बार खोल के सर्च करें कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोफाइल, आपको सब कुछ मिल जाएगा यूट्यूब पे। खुद से कुछ सर्च करने की कोशिश तो करें। अच्छा, लिंक्डइन पे आपने आईडी बनानी है, मैम बिनिश की आईडी वहां पे पहले से ही आप लोग देख सकते हो। वो आपने ये नहीं मेंशन करना असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये नहीं मेंशन करना, जो मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी वो ये पावर ईगल्स का नाम मेंशन करें, क्योंकि लोग अब पावर ईगल्स को जानते हैं, पीपल रिकॉग्नाइजेस। अच्छा जी, अब आपकी लिंक्डइन की एक्टिविटी क्या होगी, आपने अकाउंट क्रिएट करना है। वाह, देखे ना, ये देखें अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं मेरे पास, सब पहले से आईडी बना के। अच्छा, आपने क्या करना है कि आईडी क्रिएट करनी है। अब उसमें दो तरीके होते हैं कि एक होता है कि आप जॉब ढूंढने आए हैं, एक होती है कि आप प्रोवाइड करने आए हैं। आपने एज अ प्रोवाइडर, एज अ एम्प्लॉयर आपने जो है वो क्लिक करना है, उस पर अपनी आईडी को क्रिएट करना है। थर्ड या फोर्थ ऑप्शन होगी प्लस का साइन, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आता है इसी तरह से आया होगा ऑप्शन जॉब पोस्ट के लिए। आपने पहले तो अपनी प्रोफाइल जो है वो मैम बिनिश प्रोफाइल देखे, आपको बिल्कुल क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपने अपनी आईडी को क्रिएट करना है, लेके चलना है। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स ऑलरेडी लिंक्डइन पे काम कर रहे हैं, दे आर गेटिंग मैसिव रिक्रूट्स। तो आपने क्या करना है कि आपने थर्ड फोर्थ ऑप्शन होगी, प्लस का साइन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है और एक पोस्ट क्रिएट करनी है। वहां पे आपको पोस्टर की जरूरत नहीं है, आपका राइटअप चलेगा बस वहां पे। वहां पे आप चाहें तो एफएलपी को चूज कर सकते हैं, पावर ईगल्स कंपनी नेम जहां पे ऑप्शन आ रही है वहां पे। अब आपको ऑप्शन आएगी कि किस चीज की वैकेंसी है। नहीं, ये मोबाइल पे भी चलेगी। अच्छा, अभी बैक टू दी पॉइंट, आपने पोस्ट क्रिएट करनी है। जब आपसे पूछा जाएगा कि किस चीज से रिलेटेड पोस्ट है ना, किस चीज से रिलेटेड जॉब वैकेंसी है, बिकॉज दैट इज द फॉर्मेट। आप सोशल मीडिया मैनेजर लिख सकते हैं। आप इसके अलावा वहां पे जो भी आपको समझ आए, सोशल सोशल मीडिया से रिलेटेड, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उस वैकेंसी को चूज करें, बिकॉज हमारा बिजनेस भी मोस्टली सोशल मीडिया पे डिपेंड करता है। विद इन फ्यू मिनट्स जब आपने पोस्ट कर दी, आपके पास सीवीज, जैसे फॉर्म फिल होते हैं ना इंस्टाग्राम फेसबुक पे, आपके पास सीवीज आना शुरू हो जाएंगी। कभी भी गलती करके वन बाय वन उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना आपने, पूरा दिन वेट करें। शाम में जितनी सीवीज आई हैं उनको व्हाट्सएप पे आपने कस्टम मैसेज क्रिएट करके अपने पास रख लेना, दैट वी रिसीव्ड योर सीवी एंड वी विल इन्फॉर्म यू व्हेन वी डिसाइड, या अगर आप एलिजिबल हुए तो हम आपको खुद ही कांटेक्ट करेंगे। इस तरह से कुछ भी आपने कस्टम मैसेज बना के रख लेना। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, आपके व्यूअर्स बढ़ गए इंस्टाग्राम की स्टोरी को। जिस इंसान के पास काम नहीं है, जिसको कहीं पे जॉब नहीं मिल रही, वो सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा। और सोशल मीडिया पे पहला काम सुबह उठ के सबके स्टेटस चेक करना, स्टोरीज चेक करना होता है। मैं खुद यही करती रही हूँ जब मैं काम नहीं करती थी, अब तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। अच्छा चलें, वहीं पे वापस आते हैं जहाँ पे हम थे। अब वहां से उन्होंने देखी आपकी स्टोरीज, या तो वो आपसे खुद पूछ लेंगे कि ये क्या बिजनेस है, हमें बताएं। 3 days का कोर्स पहले से प्री प्लान है, वो सब चीजें एक ऑर्गेनाइज करके रखी गई हैं आपके लिए। 3 days के उनको कोर्स पे ले आए, रिक्रूट करें और मजे करें। यहाँ तक बताएं, समझ में आया कि नहीं, जल्दी से मुझे बता दें।
लिंक्डइन पे पोस्टर नहीं लगता, पोस्टर की जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ आपको, वेट अ सेकेंड, अच्छा जी, यहाँ तक हो गया, सबको समझ आ गया? हमारा बिजनेस मुश्किल नहीं है, लेकिन आप उसको मोमेंटम में नहीं लेके आ रहे। हमारे बिजनेस को सिर्फ दो चीजें चाहिए, मोमेंटम, अकाउंटेबिलिटी। जिसने ये दोनों चीजें साथ साथ शुरू कर दी, इनको जोर से पकड़ लिया, वो इंसान इस बिजनेस में ऐसे ग्रो करेगा जैसे ईगल जाता है। चलिए जी, हो गया, ग्रेट। अच्छा, अब आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी इंस्टाग्राम। को एक्टिविटी है आपकी इंस्टाग्राम। डीएमओज आपके डेली बेसिस पे चल रही, इसमें से कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो दिन में आपके 5-10 मिनट से ज्यादा लेगी। तो जो आपकी रेगुलर एक्टिविटीज हैं, डीएमओज हैं, ये चीजें इधर उधर से जो आप शॉर्ट आउट वगैरह लेते हैं, ये साथ साथ चलती रहेंगी। आपकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, 5 मिनट लगते हैं। अगर आप किसी दिन अपना 1 घंटा निकाल के उसमें अपने पोस्टर क्रिएट कर ले, कोशिश करें रिपीट ना करें, बैकग्राउंड पोस्टर का चेंज करते रहे, भले राइट अप सेम रहे। मैम राइट अप क्या होगा, कोई सिंपल है आप, भाई हमारे पास स्क्रिप्ट्स लिखी पड़ी हैं डेली बेसिस पे, कल भी मेरे ख्याल से हमने ने शेयर की है उसमें ग्रुप में। आप वहां से कुछ भी आपको अपना एक्सपीरियंस बताएं। मुझसे कोई पूछता है ना कि आप बताएं बिजनेस के बारे में, तो मैं तो एक छोटी सी बात करती हूँ कि भाई मेरे जैसी हाउस वाइफ, मदर ऑफ टू कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। और यही हकीकत है इस बिजनेस की। अगर मेरे जैसी बंदी 6 माह में मैनेजर बन सकती है, तो आप शायद 3 माह में कर लें। लेकिन हो सकता है आप उस तरह से एक्टिविटीज को नहीं करें जिस तरह से करना चाहिए। ये भी मैं बताऊंगी कि मेरा मैनेजर किस तरह से स्मूथली ऐसे स्टेप बाय स्टेप हुआ। मेरा मैनेजर अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिसंबर में कर चुकी थी, मैंने अपने सीसीस पूरे कर दिए थे, लेकिन उनको अपडेट जो है वो जनवरी में करवाया था। देखें, पहली बात तो ये कि जब इन्वेस्टमेंट का आपको पता चला था, तो आप मिठाई का डब्बा लेके नहीं आए थे पेमेंट करवाने बैंक में, ठीक है? आपने मिठाई मुंह में रख के जो है वो पेमेंट नहीं की थी। ये एक हमारी साइकी है, हम लोग ऐसे ही हैं। फिर अच्छा जी, वो मैंने थोड़ी देर के लिए म्यूट किया था, मेरा बेटा आया था। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि आप कहते हैं कि लोग अमाउंट का सुन के चले जाते हैं। अमाउंट का सुन के लोग 2 बार जाते हैं। उसके सिर्फ 2 रीजन है, इस दो के अलावा तो कोई रीजन है ही नहीं। पहला, बहुत कड़वा है, दैट यू आर नॉट डिजर्विंग। उस इंसान को आपने उतनी पोटेंशियल नहीं नजर आया, उसको आपके साथ वो रिलेशनशिप नहीं बिल्ड हो पाया कि जिसके बाद उसको लगे कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट आपके साथ करूं। बहुत सारे लोग बिजनेस में ऐसे आते हैं, वो 10-10 लोगों के एक साथ फॉर्म फिल कर देते हैं। जब स्टोरीज देखते हैं ना कि इसको मेंशन किया, उसको मेंशन किया, सबके फॉर्म फिल करते हैं और एंड पे उसके साथ बिजनेस ज्वाइन करते हैं कि जिसके साथ उनको लगता है कि हाँ इसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। और दूसरा रीजन ये है कि आपके पास लोग बहुत कम है, आपके पास लीड्स बहुत कम है। इफ यू हैव मैसिव लीड्स, इट डज नॉट मैटर कि कौन ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। आपके पास 2 एप्पल है ना, दोनों खराब है, अब भूख लगी तो खाएंगे क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपके पास 20 एप्पल है, यू हैव 20 एप्पल, 2 ऑफ देम आर नॉट ईटेबल, खाने लायक ही नहीं, कोई फर्क पड़ेगा? दिस इज ऑल इन योर माइंड, यू नीड टू वर्क ऑन इट। मैं डेली बेसिस पे अगर 200 लोगों से बात कर रही हूँ, तो हो सकता है उसमें से कोई 2 लोग ज्वाइन करें। आप अगर डेली बेसिस पे 25 लोगों से बात कर रहे हो सकता है उसमें से 5 लोग ज्वाइन कर लें। दैट इज टोटली अप टू यू। आई नो वन थिंग वेरी क्लियरली, दैट आई एम अ वेरी लेजी पर्सन। मुझे महीने के 6 से 7 रिक्रूटमेंट के बाद मुझे लगता है कि बस अभी बहुत हो गया, इतना काफी, अब रिटेलिंग पे आ जाते हैं। वहीं पे अगर मेरी क्रॉस लाइन में कोई, हो सकता है मैंने 80 लोगों से बात की और मैंने 7 लोगों को रिक्रूट किया,
और उसके बाद मैं लेजी हो गई। वहीं पे साथ साथ मेरी क्रॉस लाइन में, मेरी डाउन लाइन में किसी ने 120 लोगों से बात की और 8 लोगों को रिक्रूट कर लिया, then you are a better person than me. देखिए YouTube पे वीडियोस जहां पे बन रही हैं, वहां पे वीडियोस और भी बहुत सारी ऐसी हैं, कितनी बार हमारे ग्रुप्स में शेयर हुई है। आज भी मैं देखती हूँ, मुझे याद नहीं रहती भाई चीजें, जो सच्ची बात है। अगर मुझे याद रहा तो मैं आज भी एक वीडियो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्यों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन करना चाहिए। मैं अगर अपने बारे में आपको बताऊं ना, आई एम अ लिविंग एग्जांपल। आई वाज इन डीप डिप्रेशन व्हेन आई जॉइंड दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं इतने में ही खुश थी कि मेरा दिन प्रोडक्टिव हो गया। और मैंने जब सोचा था बिजनेस ज्वाइन करने का, तो मैं कहती थी अगर 5,000 दिरहम हो गया तो बहुत है। माय फर्स्ट पेचेक वाज ऑलमोस्ट, यू कैन से, 2,000 दिरहम। इससे ज्यादा अमेजिंग चीज क्या है? आपको कोई रोक ही नहीं रहा कि आप कितनी अर्निंग कर रहे हो। मैंने सुपरवाइजर लेवल पे मैनेजर जितनी पेचेक ली है, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। किसी ने ये भी नहीं कहा कि भाई ये क्यों किया, बिकॉज आई हैव वर्क फॉर इट। अगर आप काम कर रहे हो तो आप अर्निंग कर रहे हो। चलें जी, अब मुझे भुला दिया आपने कि हम कौन सी एक्टिविटी पे थे। अच्छा, व्हाट्सएप हो चुका था, सॉरी। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम की जबरदस्त एक्टिविटीज हैं। पहली बात तो यह है कि डेली की आपकी 10 स्टोरीज होनी चाहिए। सुबह में उठते ही पहला काम, रात में सोने से पहले अपनी 10 स्टोरीज डिसाइड कर लें कि ये मैंने कल पोस्ट करनी। वैसे मैं दिन में 2 बार भी कर देती हूँ, कभी 3 बार भी कर देती हूँ। मुझे कोई रोकने वाला है? कौन रोक रहा है मुझे? हाँ, लेकिन एक बात है, मैंने देखा जब मैं बार बार पोस्ट करती हूँ तो मेरे जो व्यूवर्स हैं वो तो बड़े जबरदस्त तरीके से इंक्रीज होते हैं। अगर कहीं पे मेरे 1,000-2,000 व्यूज आ रहे हैं, तो वो एकदम से 3 से 4,000 हो जाएंगे। ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, क्योंकि मेरा तो एल्गोरिथम भी अच्छा हो रहा है। आप एक्टिविटीज जो आपकी डेली की हैं उनको तो आपने लाजिम फॉलो करना है। कर दें एक साथ 10 पोस्ट सिलेक्ट करके पोस्ट कर दें। आपके पास सारा मटेरियल है, सब सोशल मीडिया पे, आपको कोई भी नहीं कहता। देखिए एक बात है, पर्सनल स्टोरीज, मैं अपनी टीम को भी यही कहती हूँ, पर्सनल स्टोरीज जो होती हैं उनको छोड़ के बिजनेस रिलेटेड आपको जो चीज मेरे अकाउंट पे मिल रही है उसको कॉपी पेस्ट कर दो। वो आपको बेनिफिट ही देगी, कभी नुकसान नहीं होगा इन एक्टिविटीज से, इतना मुझे पता है। ठीक है, अब आपके डेली के डीएमओज हो रहे हैं, आपने छोटे छोटे जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, उनके साथ थोड़ा सा अपना रिलेशनशिप बिल्ड करें। उनका स्ट्रगलिंग फेस है, उनको जो है उनकी जो भी उनकी पोस्ट आ रही है उस पर कमेंट कर दें, स्टोरीज पे कोई कमेंट कर दें, कोई लाइक सेंड कर दें, कुछ भी कर दें। अब बदले में आप उनसे अगर कहो कि मैं आपको शॉर्ट आउट देती हूँ, आप मुझे शॉर्ट आउट दे दें, मुश्किल काम तो नहीं है। बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे ही ग्रो किए हैं शॉर्ट आउट्स ले लेके। अगर आपको अभी फिलहाल आपको लगता है कि इनिशियल स्टेज है और मुझे ऐसे नहीं करना, तो आप शॉर्ट आउट दें और शॉर्ट आउट ले लें भाई। ये किसका मैसेज है? अच्छा, व्हाट इज शॉर्ट आउट ये भी बताया जाएगा, थोड़ा सा रुक जाए। आपकी एक्टिविटी ये बहुत छोटी सी है, 5 मिनट नहीं लेगी। बस आपने डेली बेसिस पे कोई सी 10 ब्लॉगर्स देख लेनी है जो स्ट्रगलिंग फेस में, उनके साथ थोड़ा सा अपना रिलेशनशिप अच्छा रख लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, उनका रीशेयर कर दें, रिपोस्ट कर दें। वो चीज उनको अच्छी लगेगी, वो भी डेफिनेटली जब आप उनको रिपोस्ट करेंगे वो भी डेफिनेटली आपको रिपोस्ट करेंगी। ये आपकी छोटी सी एक एक्टिविटी हो जाएगी थर्सडे की। फ्राइडे को आपने क्या करना है, वो बड़े मजे का काम है तो छोटी सी एक्टिविटी लेकिन बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। अब फ्राइडे को आपने जो एक्टिविटी करनी है वो है आपकी व्हाट्सएप पर। आपने लिंक्डइन से जिन लोगों को व्हाट्सएप पर लाया, ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली और कजन्स जिसके भी आपने पोस्टर शेयर करवाए, वो लोग भी आपके व्हाट्सएप पे आके, अब मिनिमम ब्रॉडकास्ट बनती है 200, अराउंड 200 और 250 समथिंग की।
स्टोरीज पे करें, स्टोरीज पे करें शायद वो भी आपको स्टोरीज पे करेंगे, क्योंकि पोस्ट से ज्यादा, पोस्ट पे तो बूस्ट लग जाता है, लेकिन पोस्ट से ज्यादा लोगों की स्टोरीज के व्यू होते हैं। अगर उनके समझे कि अगर ऑलमोस्ट यू कैन से 100-200 भी अगर उनके हैं, या 1000 में से कोई 100 भी ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, तो आपकी स्टोरीज जो होती है उसकी रीच ज्यादा होती है बनिस्बत आपकी पोस्ट के, अगर आप बूस्ट नहीं लगा रहे तो डेफिनेटली स्टोरीज वैसे भी 24 आवर्स में फिनिश हो जाती है, तो उसमें टेंशन कोई नहीं। अच्छा जी, अब आपकी फ्राइडे की एक्टिविटी नोट करें जल्दी से। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे आपने उन सबको जो है एक ब्रॉडकास्ट बनानी है। इंशाल्लाह यू विल गेट मोर देन 400 to 500 की लीड्स विद इन वीक, अगर आप इन एक्टिविटीज को फॉलो करें प्रॉपरली। 250 या 200 की आपकी एक ब्रॉडकास्ट बनती है। सुबह में आपने एक अच्छा सा मोटिवेशनल या फिर गुड मॉर्निंग मैसेज ब्रॉडकास्ट बना के सबको भेज दिया, उसके रिस्पॉन्स में शायद वो आपको गुड मॉर्निंग बोल दें, या ट्रू लिख दें, या कुछ भी लिख दें, इमोजी भी भेज दें। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप, आपका उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड होने लगे। ठीक है, शाम में आपने वेट अ सेकंड, अब शाम में आपने क्या करना है, जस्ट होल्ड अ सेकंड। हाँ जी, अब शाम में आपने उसी ब्रॉडकास्ट में अपना कोई भी फेवरेट टेस्टिमोनियल लेना है। C9 का हो, एलोवेरा जेल का हो, ब्लॉसम हर्बल टी का हो, स्किन केयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड, कोई भी एक तो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट वाला, और एक कोई उसका अच्छा सा टेस्टिमोनियल जो आपका बड़ा ही फेवरेट हो, वो आपने शाम में उनको भेज देना है। अब उनको पता चल गया, आप तो लोगों की हेल्प भी करते हैं। हर दूसरे बंदे को या तो वेट गेन करना है, वेट रिड्यूस करना है, बाल सबके गिर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कह लें कि हमारी जो डाइट है वो ऑर्गेनिक नहीं है। स्किन प्रॉब्लम हर दूसरे तीसरे बंदे को, पर्सनल कैसे होगा यूस्ट्रा? ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज जाता है और वो सबको खुद ब खुद चला जाता है, वो एक मेथड उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं कॉम्प्लिकेटेड इसमें, बहुत इजी। आज की एक्टिविटीज बहुत इजी हैं, 5 मिनट भी नहीं लेंगी आपकी, लेकिन आपको इनका मैसिव रिजल्ट मिलेगा, मैसिव रिक्रूट, मैसिव रिटेल। प्रोस्पेक्ट बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहा तो डेफिनेटली रिटेलिंग पे ले आए। ये जो आपको इशू बताए जा रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रिकग्नाइज्ड बाय सेलिब्रिटीज आल्सो। उनकी यूएसपी उनकी बॉडी होती है, वो कभी भी कोई भी ऐसी चीज कंज्यूम नहीं करते कि जो उनकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट करे कि हाँ इन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके बाद ये देखो इनकी थोड़ी सी स्किन खराब हो गई है, या कुछ भी इनको प्रॉब्लम हुई है। फ्राइडे की एक्टिविटी है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, जो आपकी डेली की एक्टिविटीज चल रही हैं, डीएमओज हो रहे हैं, पावर आर हो रहा है, वो तो आपने करना ही है डेफिनेटली, ये नहीं कि आप उनको छोड़ देंगे। आपने ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी है, सब प्रोस्पेक्ट को ऐड करके। किसी को मोटिवेशनल जो है वो कोटेशंस और ये जो पोस्ट होती है गुड मॉर्निंग की, किसी को दुख नहीं देगी, अच्छा ही लगेगा। सुबह सुबह में कोई अच्छी चीज पढ़ने को मिल जाएगी तो अच्छा ही लगेगा, दे विल फील बेटर, नेक्स्ट टाइम दे विल वेट फॉर इट। आप चाहो तो इस एक्टिविटी को डेली बेसिस पे करो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। मैं थोड़ा सा ये फ्राइडे का दिन होता है, क्योंकि फ्राइडे को हर किसी का दिल होता है, सुबह सुबह सब अच्छी सी चीज पढ़ना चाहते हैं, अच्छा सा एक मैसेज कर दें, शाम में एक अच्छा सा टेस्टिमोनियल भेज दें। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप, आपका उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर उनके सराउंडिंग में किसी को स्किन केयर का प्रॉब्लम होगा, टेस्टिमोनियल तो वो आपके स्टोरीज पे वैसे भी देख रहे हैं ना, स्पेसिफिक एक चला गया तो दुख नहीं देगा, अब वो देख रहे हैं तो वो उसके बाद क्या करेंगे, उनके माइंड में पहला नाम आना चाहिए आपका। अगर वो देखें कि किसी को वेट रिड्यूस करना है या वेट गेन करना है, अगर किसी को स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और मेडिकेशन पे नहीं जाना चाह रहे, अगर किसी को हेयर मैसिव हेयर लॉस हो रहा है, अगर किसी को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, तो आपका नाम पहला होना चाहिए जो उनके माइंड में ब्लिंक करे। हम डेली एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हमारी इंक्रीज हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं।
मैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टीम मेंबर्स के नाम, बहुत सारी एक्टिविटीज भूल जाती हूँ। कभी कभी मैं चाय बना के चाय पीना भूल जाती हूँ। अब यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है। मुझे हर चीज नोट डाउन करनी है। अब मेरे जैसी बंदी अगर मैनेजर बन सकती तो मुझे लगता है हर दूसरा बंदा क्यों नहीं बन रहा। मत करें। इवन आई डिड नॉट इवन टेक मेल प्रोस्पेक्ट डायरेक्टली। अगर कोई मुझे अप्रोच करता है मैं अपनी टीम में शेयर कर देती हूँ, बिकॉज आई हैव सम बाउंड्रीज। मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए टू डील विद मेल प्रोस्पेक्ट, तो मैं करती नहीं हूँ। आई ओनली डील विद फीमेल प्रोस्पेक्ट। मेरे ख्याल से मेरी स्टार्टिंग में मेरा कोई एक प्रोस्पेक्ट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूट था, और वो भी बेचारा बिल्कुल यू कैन से ही इज अ स्टूडेंट, ऑलमोस्ट यू कैन से 10 years यंगर देन मी। मैं अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करती हूँ। मेरी टीम में जितने मेल टीम मेंबर्स हैं, डेफिनेटली दे आर अ पार्ट ऑफ माय टीम। आई विल कोऑर्डिनेट विद देम, आई विल डील विद देम, आई विल गाइड देम। बट मैं तो डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग में नहीं करती। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी पर्सनल एंड आई एम ओके विद इट, बिकॉज दिस इज माय बिजनेस। मुझे ये बिजनेस इतना दे रहा है ना, कि इतनी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि मैं खुद डिसाइड करूं। आई एम माय ओन बॉस। अब तो मैं उस जगह पे आ गई हूँ कि जो इंसान ज्यादा चिक चिक करता है, कि बहुत ज्यादा मुझे उससे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, कि जिसको लगता है कि नहीं सारी दुनिया खराब है, सब तबाही पे है और मैं सुपरमैन हूँ, तो मैं उसको रिक्रूट ही नहीं करती, मैं उसको छोड़ देती हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। दिस इज योर बिजनेस, ओन इट, लाइक यू हैव टू ओन इट। चलिए जी, अब आ जाते हैं आपकी फ्राइडे की एक्टिविटी। सबकी नोट डाउन हो गई। छोटी सी एक्टिविटी है, सुबह में मोटिवेशनल कोट। फ्राइडे का दिन ही बड़ा मुबारक है इसलिए ये रखा है। शाम में आपने कोई भी छोटा सा टेस्टिमोनियल प्यारा सा प्रोडक्ट्स के बेनिफिट के साथ शेयर कर दिया, काम खत्म। इतना ही काम था। बाकी आपकी डेली बेसिस की जो एक्टिविटीज है वो आपने रेगुलर करनी है। भी जितने भी कॉन्टेक्ट्स आपके पास आ गए उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दें। आप कोई ऐसी बात तो कर नहीं रहे ना उनको। ये एक ही बच्चा जो बार बार एक ही क्वेश्चन अल्लाह। अच्छा जी, चलिए सैटरडे संडे की एक्टिविटी पे आ जाते हैं, जो कि मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट है, मेरे दिल के इतने करीब है ना कि मैं क्या बताऊं। मेरा मैनेजर इनसे बिल्कुल वंस इन अ वीक कर ले। सब एक्टिविटीज आपकी वंस इन अ वीक है। आपकी जो डेली एक्टिविटीज है वो साथ साथ करनी है आपने। ये एक्टिविटीज एक्स्ट्रा 5 मिनट। इफ यू वांटेड टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क। अगर आप लगता है कि मैंने बहुत काम कर लिया आज, तो 5 मिनट और कर लें। पहला काम आपने अपने लिए किया, ये 5 मिनट अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कर लें। ठीक हो गई यहाँ से। अब सैटरडे संडे की एक्टिविटी पे आ जाते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आपने लाजिम करवाना है। लेकिन ये बिजनेस जो है ना, इसमें आपको ग्रो करने के लिए थोड़ा सा दिल को खुला करना पड़ेगा। अब आपकी सैटरडे संडे की एक्टिविटी है पेड प्रमोशन। जरूरी नहीं है 35-40 हजार के करवाएं। ठीक है, कोई आपको नहीं कह रहा कि 10-20 हजार से शुरू करवाएं। बानो आपा के नाम से एक पेज है, 4 से 5 लाख उनकी जो है वो यू कैन से फॉलोअर्स। ऑर्गेनिक 2-2.5 लाख हैं उनके। उनसे जाके शॉर्ट आउट ले लें स्टोरी पे। 1,800 में कर देते हैं, बेचारे बहुत अच्छे हैं, उनको बोलो 800 में कर दो, वो 800 में भी कर देंगे। 1,000 से ऊपर वो नहीं जाते। स्टोरी आपकी उन्होंने पोस्ट कर देनी है, कंटेंट आपने देना है। बानो आपा कुदसिया, बेसिकली वो कुदसिया बानो आपा कोई राइटर थी, उनके नाम से मुझे उनका मिसेस अशफाक अहमद है, जो बहुत फेमस राइटर थे सॉरी। वो उनकी वाइफ थी। बानो कुदसिया के नाम से, बानो आपा के नाम से आपको मिल जाएगा। नहीं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे नहीं, इंस्टाग्राम पे। उनके कम से कम 4 से 5 लाख फॉलोअर्स हैं। 800 हजार में आपके अगर 100 फॉर्म फिल हुए,
40 लोगों ने आपको जवाब दिया, उसमें से 2 रिक्रूट्स आ गई। एक भी रिक्रूट, बहुत गंदा नेगेटिव माइंड बना के सोचे ना कि एक ही रिक्रूट आई है, तो एक रिक्रूट से आपको 15 से 16 हजार रुपए मिल रहे हैं, तो 1000 रुपया लगाना अच्छा है या नहीं लगाना अच्छा? मनी मेक मनी, दिस इज द फैक्ट। जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखने पे कॉन्सेंट्रेट करें, चैट बॉक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, क्योंकि मैं इसके बाद रिपीट नहीं करूंगी। बात कहीं की हो रही होती है, पहुंच कहीं और चले जाते हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं ये। अच्छा चलें, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? अभी ठीक आ रही है आवाज सबको? प्यारे बच्चे बाज आ जाएं प्लीज, बाज आ जाएं। आपके पास नोटबुक है ना, उस पर दिल खोल के जितना दिल कर रहा है ना लाइंस लगाएं, बड़ी बड़ी लगाएं, स्टार बनाएं, हार्ट बनाएं, जो दिल कर रहा करें। स्क्रीन को बख्श दें प्लीज, अभी मेरा सच्ची मूड में नहीं है, प्लीज। अच्छा चलें, यहां तक समझ में आ गया। अब एक और फैक्ट मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, वो ये है कि आपने जब करवाने शॉर्ट आउट, उससे पहले कुछ लोग क्या करते हैं कि गिव अवेज में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, गिव अवेज में भी पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, लोग आपको फॉलो करते हैं और जैसे गिव अवे खत्म होता है अनफॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है मेरी बात? किसको आवाज क्लियर नहीं आ रही प्लीज मुझे बता दें, एम आई ऑडिबल? ग्रेट। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपने जब भी शॉर्ट आउट करवाना है, अपनी अपलाइन, हायर अपलाइन, किसी के साथ भी आपने पहले लिंक शेयर करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर के जो फॉलोअर्स होते हैं ना, वो होते हैं फेक, ऑर्गेनिक नहीं होते। अब रिसेंटली युसरा अली के नाम से एक बंदी है, 1.5 लाख के उसके फॉलोअर्स है, मेरी टीम मेंबर ने उससे शॉर्ट आउट करवाया, एक फॉर्म भी फिल नहीं हुआ, एक फॉर्म भी फिल नहीं हुआ, और उस बंदी की जो फॉलोइंग है वो 1.5 लाख है, जबकि उसकी पोस्ट पे लगता है बूस्ट, जिसकी वजह से आते हैं व्यूज, लेकिन लाइक एंड कमेंट्स कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी टेक्निकल चीजें शायद आपको समझ में ना आए, इसलिए अपनी अपलाइन, हायर अपलाइन से लाजिम मशवरा करके आपने शॉर्ट आउट करवाना है। जो आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, 5 से 6 हजार लगाना है, वही आप बिजनेस का शॉर्ट आउट ले लें। 5 से 6 हजार में अगर आपको 2 से 3 लीड आ जाती हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे आ जाए, वो 2 लीड फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस मंथ में आ गई, नेक्स्ट मंथ में आपके पास 2 से 3 और लीड्स आ गई, तो मुझे ये बताएं कि वो 5 से 6 हजार आपको नुकसान तो नहीं दे गया? मनी मेक मनी, आई हैव ऑलरेडी मेंशन इट। जिन लोगों को ये लगता है कि हम एक बुटीक खोल लेंगे, अच्छी सी डमीज लेके आएंगे, अच्छे से पोस्टर बनवाएंगे, अच्छा सा बिल बोर्ड बना होगा, और उसके बाद हमने इनविटेशन पे कुछ भी स्पेंड नहीं करना, हमने लोगों को नहीं बुलाना, फैमिली फ्रेंड्स को नहीं बताना, क्योंकि कोई आएगा तो चाय पानी पूछना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो वी हैव ऑलरेडी स्पेंडेड सो मच, जिसको देखना है बस वो देख के आ जाएगा, वरना हम छोड़े, हम क्यों किसी को इनवाइट करेंगे? जिस बुटीक के दरवाजे बंद है, उसकी ओपनिंग नहीं हुई, बकायदा किसी ने रिबन नहीं काटा, और ना ही किसी को आपने इनवाइट किया है, तो उसकी सेल्स कैसी होगी? अब वही दूसरी तरफ आपने एक बुटीक खोली,
बहुत हाइप करके चीजें नहीं रखी, लेकिन आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, बहुत ज्यादा भी नहीं, मतलब कि नॉर्मल से कर दिया। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को इनवाइट कर दिया और कजन्स और फ्रेंड्स को बोल दिया कि साथ एक एक दो दो फ्रेंड्स को ले आना, जरा ओपनिंग होगी, डीएसएलआर से स्नैप्स ली जाएंगी, जरा अच्छा लगेगा, हम अपने ग्रुप में डालेंगे, फेसबुक पे, हम अपने इंस्टाग्राम के पेज पे डालेंगे। हाइप क्रिएट हो गई ना। लोगों को तो नहीं ना पता कि कौन आया, लेकिन लोगों को ये तो पता है कि लोग आए हैं। तो जब तक लोग नहीं आएंगे तो बिजनेस कैसे होगा भाई? कोई भी बिजनेस नहीं होता। अब यहाँ पे आ जाते हैं एक और चीज पे। आपकी मर्जी आपने शॉर्ट आउट करवाना है, आपकी मर्जी आपने नहीं करवाना, लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है, मेरे एक्सपीरियंस से, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, वो छोटा नन्ना मुन्ना सा मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात ये करना जरूर चाहूंगी यहाँ पे। मंथली बहुत ज्यादा नहीं तो 1,000 से 5,000 का बजट रख लें, 500 में करवा लें कोई छोटा सा शॉर्ट आउट, 1000 में करवा लें, बहुत ज्यादा बड़े बड़े ना करवाएं। लेकिन अगर आप गिव अवेज में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी पोस्ट पे 2-3 हजार वेस्ट करके बूस्ट लगवा रहे हैं कि एक पोस्ट पे व्यूज अच्छे से आ जाएंगे तो पता नहीं मुझे उसमें से लीड्स आ जाएंगे, वो कोई मुआवजा होता है जो गलती से कोई एक दो लीड्स आ जाती बूस्ट से, तो कोई अच्छा बंदा देख लेता है और वो कह देता है कि हाँ जी मुझे business का बता दो, मैंने business करना है आपके साथ। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप शॉर्ट आउट ले लें। अब आ जाते हैं इस बात पे कि हमारी प्रोफाइल पे तो ऑलरेडी 35 से 60 लोग बैठे हुए हैं, तो हमारी तो प्रोफाइल पे अच्छा वो नहीं आएगा, लीड्स नहीं अच्छी आएंगी, लोग कहेंगे कि ये तो पहले ही प्रोफाइल खाली है। अपनी अपलाइन का यूज कर लें, प्रोफाइल लिंक अपना दे दें। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी प्रोफाइल पे जो शॉर्ट आउट्स हो रहे होते हैं, मेरे टीम मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, मेरे टीम मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपनी मर्जी से 10-10 हजार का करवा रहे हैं, नहीं। अगर 40 या 35,000 का हो रहा है तो वो 3 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोफाइल मेरी यूज हो रही है, मेरी इंस्टाग्राम की जो KZK.Ahmed है उस पर शॉर्ट आउट लिया जा रहा है। फॉर्म एक हमने यूनिवर्सल क्रिएट करके रखा हुआ है जो हमारी टीम के लिए है, ठीक है। अब वो फॉर्म का हम चेक करते हैं 24 आवर्स तक, मिनिमम 12 आवर्स तक मैं वेट करती हूँ, उससे पहले हम प्रोवाइड नहीं करते। अब फॉर एग्जाम्पल 12 आवर्स में मेरे पास आ गए 300 फॉर्म्स, तो 3 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया ना, 100 एक को दिया, 100 दूसरे को, 100 तीसरे को। अब वो जो 40,000 को हमने डिवाइड किया था, अगर 4 हिस्सों में भी डिवाइड कर दें, 10,000 आपने पे किया है और 100 में से 4 लीड्स आ गई, मिनिमम 2 लीड आ गई, तो 10,000 प्यारा हुआ या आपका 35,000 अच्छा है जो आपको मंथली पेचेक में मिलेगा। आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी पोस्ट लगेगी, आपकी पोस्ट देख के कितने लोग बिजनेस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कितने लोग तो ये कहते हैं ना कि हम पहले आपका पेचेक देख। कैन यू बिलीव इट कि मेरा पेचेक आया था ऑलमोस्ट यू कैन से 4,500 समथिंग दिरहम का, और वो मैंने स्टोरी पे लगाया तो एक बंदी मुझे मैसेज करके कहती इस पे आपका इंस्टाग्राम वाला नाम नहीं है, मैं कैसे मान लूं ये आपका है। मैंने कहा यार इंस्टाग्राम वाला नाम मैंने खुद रखा था, पर जो माँ बाप ने रखा वही मैंने कंपनी को दिया है। लोगों का माइंडसेट ऐसा है, आप कितने लोगों से डिपेंड कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपकी प्रोफाइल पे नहीं आएगी लीड्स अच्छी, अपने अपलाइन का ले लें, आप बीनी से बात करें, आप अपने मैनेजर से बात करें कि भाई आपकी प्रोफाइल मुझे अच्छी लग रही है, मेरे से बात कर लें आप कि मेरी प्रोफाइल आपको जो है वो बड़ी अच्छी लग रही है और उस पे जो है वो तकरीबन 17,000 कुछ लोग हैं, तो मैंने इस पे आपकी सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि आपकी अपलाइन, आपकी हायर अपलाइन या आपके मैनेजर की उस पे पोस्ट करवाने का ना, स्टोरी पोस्ट करवाने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है प्रोफाइल का, वो ये होता है कि उनकी उनकी जब नजर आती है ना एक्टिविटीज, उनकी अचीवमेंट्स जब सामने होती हैं, उनके पेचेक सामने होते हैं, तो एक अंधा, कहते हैं ना कि एक अंधाधुन ट्रस्ट करना वो डेफिनेटली डेवलप हो जाता है कि ये लोग तो अर्निंग कर रहे हैं। इंसान की साइकी ये है कि वो कामयाब इंसान के साथ जुड़ना चाहता है, कोई भी किसी ऐसे स्ट्रगलिंग करते हुए इंसान के साथ जुड़ना नहीं चाहता। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स ने साथ में स्टार्ट किया, लिविंग एग्जांपल्स है हमारे सामने। एक ने एक अप्लाई ले ली,
अब वो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसने किसी और के साथ ज्वाइन कर लिया, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ज्वाइन नहीं किया कि इसका तो अभी खुद स्टार्ट है, इसको तो मंथ हुआ है। अब वो वहां पे बैठी हुई है और इनकी प्रोग्रेस देख के तालियां बजा रही। अब अगर वो दोनों साथ में बिजनेस ज्वाइन कर रही थी, पहली फ्रेंड ने जब ज्वाइन किया दूसरी उसकी डाउन लाइन में आ जाती, तो हो सकता है उनकी एक टीम बिल्ड हो जाती ना, दोनों को बेनिफिट होता। तो ये तो लोगों का माइंडसेट है, उनको तो आप चेंज नहीं कर सकते। अपना माइंडसेट तो आपके अपने हाथ में है ना, उसको तो आप चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको शॉर्ट आउट करवाना है और आपका बजट कम है, जितने में आप कंट्रीब्यूट करना चाहो आप अपने अपलाइन से बात करो, आप अपने हायर अपलाइन से बात करो, आप अपने मैनेजर से बात करो। एक चीज हमेशा के लिए याद रखें, अनलेस यू आर नॉट अ मैनेजर देयर इज नो टीम। वो टीम हमेशा मैनेजर की होती है। इट इज मैनेजर्स ड्यूटी टू टीच देम द स्किल्स, टू पॉलिश देम। आपका काम अपनी लर्निंग पे फोकस करना है, बिल्कुल अपनी टीम को प्रोडक्ट से रिलेटेड गाइड करें, सेशन से रिलेटेड गाइड करें, लेकिन आप जूम पे मीटिंग करके आप उनको वो उस तरह से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे सकते जिस तरह से मैनेजर देता है। ठीक है, तो मैनेजर तो हो गया आपका फर्स्ट गोल, कम नहीं करना। अगर इस बिजनेस में आके मैं बार बार एक बात करती हूँ, मेरे जैसी बंदी मैनेजर बन सकती है, आप लोग मुझसे ज्यादा जल्दी बन सकते हैं। आपको वो राइट एक्टिविटी देखनी है कि जिससे आपको मैसिव लीड्स आ रही हैं। लास्ट मंथ मैंने एक शॉर्ट आउट करवाया था, उसमें से मुझे सिर्फ 2 लीड्स आई थी, इवन तो आई हैव पेड 40,000, पर मेरा 40,000 तो मुझे वापस आ गया ना। इस मंथ के स्टार्ट में इवन 31 जनवरी को 2 लोग उसी शॉर्ट आउट से रिक्रूट हो चुके थे, यानी मेरे इस मंथ के 4cc कंप्लीटेड। मैंने तो उनको इस मंथ में रजिस्टर किया ना, मैं 31 पे तो नहीं करूंगी, इस मंथ में मैंने उनको रजिस्टर कर लिया। 4cc एक्टिव, 1cc की पर्सनल रिटेल। यही कहती है ना कंपनी आपको कि 4cc एक्टिव रहे टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। मैनेजर करने के लिए आपके पास 2 तरीके, 120cc विद इन 2 मंथ्स, 150cc विद इन 4 मंथ्स। मेरा 4 मंथ्स का भी हुआ है, मेरा 2 मंथ्स का भी हुआ है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज यू कैन से in December I was 60cc active, alhamdulillah, and in January I was more than 70-80cc active. कंपनी आपको 5% बोनस देती है अगर आप 4cc एक्टिव होते हैं। अब जितने लोगों को ये नहीं पता ना कि 4cc एक्टिव होने के बेनिफिट क्या है, अच्छे बच्चों की तरह आज आराम से बैठ के फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर 2 बार देखें, अपने साथ खुद जुल्म ना करें। जर्नी पैक आप लोगों ने सबने ये बोल के परचेज किया कि एक्सपेंसिव है, थोड़ा टाइम लिया, सोचने का टाइम लिया ना, यू ऑल हैव टेकन योर टाइम। अब बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया तो अब बिजनेस भी तो करें ना। किसी भी बिजनेस में आपको मोमेंटम लाना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ती है, वरना आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। आपकी पर्सनैलिटी को देख के लोग जज कर लेते हैं। आपकी 7 डेज की एक्टिविटीज आपके हाथ में, हमारा काम आपको नॉलेज प्रोवाइड करना, अब उसको इम्प्लीमेंट करना आपके हाथ में, बरकत डालना अल्लाह के हाथ में। जब इंसान मेहनत करता है, जब इंसान में जुस्तजू होती है, तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे वसीले बना देते हैं जैसे उसने सोचे भी नहीं होते। तो मुझे बता दें कि यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करते हैं। And I wanted to see you all grow massively this month because this is the month. आपके पास ये जो 15 दिन है, today is 15, mark this day, 1 मार्च से जर्नी पैक की प्राइस हो रही है इंक्रीज, वो भी आपके बेनिफिट में। ठीक हो गया, वो किस तरह से आपके बेनिफिट में है, आप लोगों में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं, उनको बताएं कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपने 1 महीने 2 महीने बाद ज्वाइन करनी है, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट विद लिटिल अमाउंट। हो सकता है किसी के लिए 10,000 कोई मायने नहीं रखते, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए 1,000 भी बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। तो कोशिश करें फॉलो अप्स अपने जो है वो बढ़ा दें। ये 15 दिन ये सोच लें कि बस अब जो पेचेक मैंने देख लिया, जो मेरी नजरों से गुजर गया ना, किसी का भी पेचेक उठा ले, मैं खुद यही करती थी,
मैं कंपटीशन कभी खुद से नहीं वो करती थी कि मेरा मेरी क्रॉस लाइन के साथ है, अप लाइन के साथ है, किसके साथ नहीं। आपका कंपटीशन आपके साथ है। किसी भी टीम मेंबर का पेचेक देख लें, बहुत अच्छा लग रहा है, डिसाइड कर लें कि नेक्स्ट मंथ ये पेचेक ऐसा मेरा आना चाहिए। ना आया तो खुद को लिए खुद ही कोई पनिशमेंट सोच के रख लें। नहीं सोचेंगे, अभी अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो बाद में बड़ा मसला हो जाएगा। अभी कंफर्ट जोन से निकल आए, आगे की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। मैनेजर बनने के बाद कार प्लान अचीव करें, आप ग्लोबल ट्रिप्स पे जाएं, ग्लोबल रैलीज पे जाएं, कंपनी आपको दोनों हाथों से कह रही है कि भाई जितनी अर्निंग करनी कर ले, कोई कस्टम नहीं है आपकी अर्निंग पे। जो लोग यूके में रहते हैं वो लोग इस चीज के बारे में आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि यूके में हर चीज पे कस्टम है। और आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है कि आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, पर अर्निंग तो करें। चले जी, वाइंड अप करते हैं इसको। इंशाल्लाह वुड लव टू सी ऑल ऑफ यू ग्रो मैसिवली दिस मंथ। मुझे तो बहुत इंतजार है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना इंतजार है अपने पेचेक्स का, कितना नहीं, लेकिन मुझे बहुत इंतजार है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन क्वायरी रह गया तो प्लीज जल्दी से पोस्ट कर दें इसमें। मेरा नाम किरण है, किरण मुश्ताक। इंस्टाग्राम मेरी है kck.ahmed। वहां से बिजनेस रिलेटेड पर्सनल स्टोरीज मैं अपनी टीम को भी कहती हूँ कि उनको छोड़ दें, उनको बख्श दें। बाकी बिजनेस रिलेटेड जितनी आपको स्टोरीज मिलती हैं आप उनको कॉपी करें। चलें जी, इंशाल्लाह वुड लव टू कैच अप सून। अल्लाह हाफिज।